उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित सीट कैंट विधानसभा सीट बीजेपी के लिए एक बड़ा सरदर्द। विपक्ष की निगाहें कैंट सीट पर। बीजेपी के लिए सरदर्द इसलिए क्योंकि सिटिंग विधायक सुरेश चंद तिवारी जनता के बीच काफी लोकप्रिय, लेकिन चार दावेदार। कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी के बेटे नाराज, उनको टिकट नहीं मिल रहा। मेयर की बहू भी दांव लगा रही है। अपर्णा यादव को अगर पार्टी बीजेपी में लेकर के आई है, उनकी भी चाह कैंट है। एक और चर्चित नाम सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि ब्रिजेश पाठक भी कैंट से ही लड़ना चाहते हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वर्तमान विधायक सुरेश चंद तिवारी जी। तिवारी जी, मुझे 17 का वो चुनाव याद है जब रीता जी चुनाव लड़ रही थी और आप एक कार्यकर्ता की तरह तन मन धन से पूरी तरह लगे थे, लेकिन उनका एक बयान सामने आता है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उनके बेटे को लड़ने के लिए जगह देनी चाहिए। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसे चुनाव लड़ाऊंगा और जीता कर विधानसभा में भेजूंगा, जो भी उम्मीदवार हो। जहां तक मुझे विश्वास है, चूंकि मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में 4 बार इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, टिकट मुझे ही मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मुझे बनाएगी। मैं कार्यकर्ता से आज तक पार्टी कार्यकर्ता भाव से पार्टी का काम करता चला आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अगर टिकट नहीं मिलता है तिवारी जी, तब क्या करेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, विरोध करेंगे, क्या फैसला होगा आपका? भारतीय जनता पार्टी जिस भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएगी उसको विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेगी। एक सबसे बड़ा सवाल है, आप जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी तब भी पार्टी का दामन थामे रहे, कभी आपने विरोध नहीं किया, कभी आपने दल नहीं बदला। किसी और का टिकट हो जाता है आप ही की सीट से, फिर भी आप विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अब जब पार्टी भी चाहती है आपका टिकट हो, और ऐसे में एक बयान सामने आना जिनका आपने साथ दिया कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, ऐसा क्यों? वह उनकी सोच है। चूंकि उनको कभी किसी पार्टी से प्यार नहीं था, उन्होंने सब दलों की राजनीति की, इसलिए वो अपने बुद्धि और विवेक से जो कहना चाहती हैं कहें। लेकिन बात यह भी है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया और राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उनका जो पुत्र हैं मयंक जोशी जी, 12 साल का उनका राजनीतिक करियर है और वो जिस तरीके का फैसला लेना चाहें वो स्वतंत्र है, उसमें रीता जी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अब वो 75 वर्ष की हो गई हैं, संन्यास तो उनको लेना ही पड़ेगा। और सब चाहते हैं वो चाहती हैं उनका पुत्र विधायक बने, लेकिन संगठन में वो कभी सक्रिय रहा ही नहीं, पार्टी के किसी कार्यक्रम में कभी आया ही नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उसे उम्मीदवार नहीं बनाएगी। दल बदलने की राजनीति चल रही है, कुछ लोग बीजेपी से सपा में गए और कुछ लोग सपा से बीजेपी में आए हैं। मुलायम सिंह की बहू है अपर्णा यादव जी, अगर उनको भी एक प्रत्याशी के तौर पर अगर उनकी भी मांग हो, पार्टी उनसे पूछे, तो उनकी भी जो पहली चॉइस है वो कैंट सीट है। क्या कहना चाहेंगे? अपर्णा यादव जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी, तन मन धन से लगा के उनको विजयी बनाकर विधानसभा भेजेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी तब के कार्यकर्ता हैं जब हमारी पार्टी जनसंघ हुआ करती थी। हम नारा लगाया करते थे, जली झोपड़ी भागे बैर, ये देखो दीपक का खेल, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर दीपक, जनसंघ की निशानी। हम उस समय से पार्टी का काम करते चले आ रहे। हमारे पिता भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा। मैं अपने राजनीति के लिए अपना सिद्धांत धर्म नहीं बदलने वाला, पार्टी की लाइन पर चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाऊंगा। यह लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से पुनः सरकार बने, योगी बाबा पुनः मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करें, भारत विश्व गुरु बने, इस कामना से पार्टी का काम कर रहा हूं। एक प्रश्न है, काफी पुराने कार्यकर्ता आप हैं, संगठन से भी जुड़े हुए हैं, विधायक आप जरूर बने,
लेकिन बीजेपी में दूसरे दल से आए हुए लोग कैबिनेट मंत्री तक बने, कभी आपका नाम नहीं चर्चा में आया, ये बात अखरती नहीं है आपको? अखरने और न खरने का प्रश्न नहीं, ये सोचने का मौका नहीं मिला और हमारा संगठन सोचने का मौका ही नहीं देता। लगातार हम अपने उसी धुन में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, भारत विश्व गुरु बने, इसी कामना में लगा हुआ हूं। अपने लिए ये सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस समय तो स्वार्थ की राजनीति है, पद की राजनीति है। लोग कहा यह भी चाह रहा है कि मयंक जोशी हो सकता है समाजवादी पार्टी में चले जाए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी से जा ही चुके हैं। ऐसे में आप निस्वार्थ, अगर आपको टिकट मिलता है तो भी ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक, कैसे इस चीज को एडजस्ट करेंगे आप? एडजस्ट क्या करना, हमको पहले से इसी तरह 17 में मेरा टिकट काटा गया, डॉक्टर रीता जोशी जी को लड़ाया गया, मैंने काम किया, उन्हें विजयी बनाया। मैं पार्टी हित में काम करूंगा। लेकिन 17 में क्या ये बात थी कि ये चर्चा थी कि 19 में उनको सांसद बनाया जाएगा या उनको सांसदी का चुनाव लड़ाया जाएगा, तब आपको फिर से यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं। अच्छा, वर्तमान अगर हम कैंट सीट की बात करें, समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही है कि यहाँ से डिक्लेरेशन हो कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा, उसके बाद मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे। कांग्रेस से प्रत्याशी आ ही चुके हैं। क्या रणनीति है, अगर आपको टिकट मिलता है तो इस सीट पर चुनाव लड़ने की क्या रणनीति रहेगी? मुझको टिकट मिलता है तो जो भी कैंडिडेट विपक्ष पार्टियों के लड़ रहे हैं सबकी जमानतें जब्त होंगी। ये बात तय है। 1 लाख वोटों से कैंट विधानसभा क्षेत्र से जीतूंगा। टिकट नहीं मिलता है तो उसी कोशिश में लग के कि जो लक्ष्य अपने लिए तय किया था उसी लक्ष्य को पूर्ण करने में लगूंगा और भारतीय जनता पार्टी को परचम फहरे इस अभियान में लग जाऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे कैंट के वर्तमान विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो विपक्षियों की जमानत जब्त होगी, वो 1 लाख मतों से विजयी बनेंगे, और अगर उनको टिकट नहीं भी मिलता है तो वो पार्टी का झंडा उठाएंगे और एक काम कार्यकर्ता की तरह गली गली जो भी प्रत्याशी रहेगा उसका प्रचार करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज, लखनऊ।